स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में जो कि इम्पोर्टेंट हैं प्रीलिम्स 2025 के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग में यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर से पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट ईयर आप देखिए कि टेम्पल आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग में किसी भी तरीके का जो सवाल है वो नहीं पूछा गया प्रीलिम्स पेपर के अंदर में। और लास्ट ईयर आप देखिए कि जनवरी 2024 के समय में राम टेम्पल का जो प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी है उसको भी ऑर्गेनाइज किया गया था। उस दौरान में हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं पीएम सर, उनके द्वारा काफ़ी सारे जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे भी विजिट किया गया जो कि सेंट्रल इंडिया के अंदर सिचुएटेड हैं, सदर्न इंडिया के अंदर वो सिचुएटेड हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के रिगार्डिंग में आपको जो आर्किटेक्चर का जो टॉपिक है उसको अच्छे से डिटेल के अंदर प्रिपेयर करना चाहिए। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से डिफरेंट है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उनसे, तो उसको आपको डिटेल के अंदर प्रिपेयर करने का ज़रूरत है। इसके अलावा आप देखिए कि टेम्पल अगर कहीं पे सिचुएटेड है तो वहाँ से कोई रिवर अगर फ्लो करता है, कोई स्पेशल वाटर बॉडी वहाँ पे सिचुएटेड है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स अर्लियर फेज के अंदर यूपीएससी के द्वारा रिवर अगर किसी प्रोटेक्टेड एरिया से पास होता है, ये इन्वायरमेंट के अंदर क्वेश्चन हुआ करता था। बट अजंता का जो केव्स है उसके रिगार्डिंग में 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अजंता के वहाँ से क्या वागोरा रिवर है वो फ्लो करती है। टेम्पल का कोई अगर स्पेशल फीचर है तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि प्रीलिम्स 2019 के समय में यूपीएससी के द्वारा विजयनगर जो टेम्पल्स का एक फीचर है कल्याणा मंडपा, तो उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कल्याणा मंडपा है वो किस टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर में प्रेजेंस है वो हुआ करता है। यहाँ पे आप देखिए कि जो राम टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया है अयोध्या के अंदर में, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है नॉर्दर्न इंडिया का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उस तरीके से किया गया। बट नॉर्दर्न इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उनके चारों तरफ आपको बाउंड्री है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सदर्न इंडिया का एक फीचर है, सदर्न इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर का एक फीचर है। तो इस तरीके से एक डिफरेंस के रिगार्डिंग में भी आपसे सवाल है वो हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको टेम्पल आर्किटेक्चर को डिटेल के अंदर प्रिपेयर करना है। सेकंड आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसके कि 100 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं 1924 के समय। आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिश किया गया था। तो 2024 के समय सितंबर के दौरान में काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हुए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपको डिटेल के अंदर इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि कोई साइट है, सपोज कीजिए कोई साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ पे किस तरीके के एविडेंस है वो मिले हैं, तो इस तरीके से भी आपको डिटेल के अंदर इसको प्रिपेयर करना चाहिए। आप देखिए कि महाकुंभ को ऑर्गेनाइज किया गया अब रिसेंटली 2025 के समय में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के वहाँ पे भी आपको ग्रेट बाथ का जो प्रेजेंस है वो हुआ करता था, जो कि एक रिचुअल क्लीनिंग है उसको शो किया करता है। तो हो सकता है कि आपसे जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछ लिया जाए, कुछ साइट्स आपको मेंशन कर दी जाए, वहाँ पे बता दिया जाए कि कहाँ पे ग्रेट बाथ है वो सिचुएटेड है, हड़प्पा है, आप देखिए कि बालू नाम का जो साइट है वो बता दिया जाए, या आपसे जो सवाल इस तरीके से पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा जो साइट है वो इंडिया के अंदर नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग में सितंबर के ही मंथ के दौरान में आप देखिए कि जो मैरीटाइम म्यूजियम को जो गवर्नमेंट के द्वारा लोथल के वहाँ पे डेवलप किया गया है, तो वो भी न्यूज़ के अंदर में था, उसके रिगार्डिंग में भी काफ़ी सारा जो पब्लिश है वो किया गया था। तो मैरीटाइम म्यूजियम के रिगार्डिंग में आपको लोथल के जो एविडेंस हैं, क्या डॉकयार्ड्स का वहाँ पे प्रेजेंस था, कौन कौन से अदर एविडेंस है वो मिले हैं, वैसे आपको प्रिपेयर है वो करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग में, आप देखिए कि 2019 के समय प्रीलिम्स के समय एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, उस साइट्स को मेंशन कर दिया गया। उसके अंदर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो कौन सा ऐसा साइट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पार्ट है वो नहीं है। अभी रिसेंटली एक स्टेट पीसीएस के अंदर में या अदर यूपीएससी का कोई एग्जाम है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ऐसा कौन सा साइट है जहाँ पे गार्लिक के जो एविडेंस है वो मिले हैं। तो कौन सा साइट है स्टूडेंट्स, गार्लिक के एविडेंस वाला बालू नाम का जो साइट है। ऐसा कौन सा साइट है जहाँ पे सिटाडल का जो प्रेजेंस है वो नहीं है। तो इस ऐसे आपसे जो सवाल हैं वो हो सकते हैं, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी डिटेल के अंदर प्रिपेयर करना है। थर्ड आप देखिए कि वैकोम सत्याग्रह है, इसके 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, वैकोम सत्याग्रह के 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं।
स्टूडेंट्स वैकोम के अलावा हिस्ट्री का एक और टॉपिक है काकोरी, जो ट्रेन का जो इंसिडेंट है वो यहाँ पे न्यूज के अंदर में था, उसके रिगार्डिंग में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एचआरए का जो एक्शन वर्क है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। तो आपको वैकोम सत्याग्रह और काकोरी का जो ट्रेन एक्शन है उसको डिटेल के अंदर प्रिपेयर करने का ज़रूरत है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपसे सवाल हो सकते हैं कि लीडर्स कौन कौन से प्रेजेंट्स हैं। हो सकता है कि आपको 2-3 मूवमेंट्स के बारे में मेंशन कर दिया जाए, क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कोई लीडर हैं, एम के गांधी नाम से लीडर हैं, तो ये कौन कौन से मूवमेंट से रिलेटेड हैं, कौन कौन से मूवमेंट से एसोसिएशन उनका रहा था। वैकोम सत्याग्रह के अंदर में एम के गांधी के द्वारा विजिट भी किया गया था। तो कोची का एक फोर्ट एरिया है जहाँ पे वो कुछ समय के लिए रुकते हैं, जिसको कि डेवलप किया जाता है अर्लियर समय के अंदर में पोर्तुगीज के द्वारा, फिर आप देखिए कि डच के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय किया गया। तो वो जो कोची का जो फोर्ट है वो भी आप देखिए कि 2 रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश हुआ था द हिंदू के अंदर में, उसके रिगार्डिंग में एक तो रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश हुआ है और एक लास्ट ईयर पब्लिश हुआ था। तो यूपीएससी के द्वारा रिसेंट कुछ ईयर्स के अंदर में प्रीलिम्स के अंदर में आप देखिए कि जो फॉरेन पावर्स इंडिया के अंदर अराइवल हुआ था, तो जो पोर्तुगीज हैं, जो फ्रेंच जो फॉरेन पावर है, उनके रिगार्डिंग में भी सवाल हैं वो पूछे गए हैं काफ़ी बार। उनके द्वारा जो कुछ बैटल्स हैं वो लड़ी गई थी, उनके द्वारा कौन सा एरिया कैप्चर है वो किया गया। तो वैकोम सत्याग्रह को डिटेल के अंदर आपको प्रिपेयर करना है। फिर आपको प्रिपेयर करना है अहोम एम्पायर को, क्योंकि अहोम एम्पायर के जो ब्यूरियल्स हैं उनको हमारा हेरिटेज साइट के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया। और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो 46 मीटिंग है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, इंडिया के अंदर ही ये ऑर्गेनाइज हुआ है। लास्ट ईयर आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो 2 साइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था, जो हमारा शांति निकेतन है, होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल आर्किटेक्चर्स है उसके रिगार्डिंग में एक सवाल है वो प्रीलिम्स के अंदर पूछा था। और स्टूडेंट्स अहोम एम्पायर का जो 1671 के समय एक बैटल है, बैटल ऑफ सराय घाट जिसको कि लीड किया गया था लचित बारफुकान के द्वारा। लचित बारफुकान हैं जो कि वहाँ के जनरल हुआ करते थे। और औरंगजेब का आप देखिए कि कंट्रोवर्सी भी है, तो हो सकता है कि अहोम एम्पायर के रिगार्डिंग में इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाए। सवाल हो सकता है इस तरीके से पूछ लिया जाए कि 2-3 इवेंट्स आपको मेंशन कर दिए जाएं और आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा जो इवेंट है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर में फर्स्ट टाइम आप देखिए कि एग्जिस्टेंस में आता है। फर्स्ट आपसे पूछ लिया जाए सतनामी है, अहोम एम्पायर का जो बैटल ऑफ सराय घाट है, या आपसे जो अदर कोई सवाल है छत्रपति शिवाजी महाराज के रिगार्डिंग में, क्योंकि वो भी आप देखिए कि औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारा न्यूज के अंदर में है। छत्रपति शिवाजी महाराज के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें तो वहाँ पे भी आपको प्रिपेयर करना है। मराठा जो एम्पायर है उसके बारे में डिटेल के अंदर प्रिपेयर करना है, काफ़ी सारा न्यूज के अंदर में है। रिसेंटली इनका आप देखिए कि जो एनिवर्सरी है उसको भी सेलिब्रेट किया गया। इनका एक स्टैचू है उसको भी लगाया गया है कश्मीर के एरिया के अंदर में, जो हमारा लद्दाख का एरिया है वहाँ पे इनका स्टैचू लगाया गया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका आप देखिए कि कौन सा ऐसा पेंटिंग है जिसको कि ये जो फंडिंग है वो किया जाता था। क्या जो कलमकारी पेंटिंग है, कलमकारी जो पेंटिंग है जिसका कि आप देखिए कि जो फंडिंग है, फाइनेंसिंग है, वो मराठा एम्पायर के द्वारा किया गया। तो ये इस तरीके से आपसे जो सवाल हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, तमिलनाडु के रिगार्डिंग में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ। संगम लिटरेचर का काफ़ी कुछ मेंशन है वहाँ पे, संगम लिटरेचर के बारे में मेंशन किया गया। तो आपको आप देखिए कि संगम लिटरेचर के रिगार्डिंग में भी रीड करना है। वहाँ पे जो डिफरेंट डायनेस्टी हैं, 2023 का पेपर आप रीड कीजिए, पेपर को आप देखिए कि वहाँ पे जो पोर्ट सिटीज़ हैं, जो कोरकई नाम से एक पोर्ट है 2023 के समय, संगम लिटरेचर का वो पार्ट है। तो पोर्ट सिटी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछ लिया गया। हो सकता है कि अत्तुकल पोंगला के अंदर में जो वहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है कनंगी जो है, शिलापादिक्रम नाम का एक लिटरेचर है संगम के रिगार्डिंग में, संगम जो असेंबलीज हुआ करती थी उसके रिगार्डिंग में, तो हो सकता है उससे आपसे सवाल पूछ लिया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि सूफी सेंट्स का राइटिंग है, सूफी सेंट्स हैं वो न्यूज़ में इस वजह से हैं कि एक सूफी म्यूजिक के रिगार्डिंग में एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया जिसके अंदर पीएम सर के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया था। खुसरो का जो कंट्रीब्यूशन है गजल एंड कव्वाली के रिगार्डिंग में उनका काफ़ी कुछ मेंशन है। रूमी का भी मेंशन किया गया है पीएम सर के द्वारा। तो सूफी सेंट्स और उनका जो राइटिंग है कि उनके द्वारा कौन कौन सा बुक लिखा गया है, क्योंकि राइटिंग के रिगार्डिंग में तो सवाल हर एक साल पूछे जाते हैं। मेडिवल हिस्ट्री के दौरान में राइटिंग और लिटरेचर है वो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। मेडिवल हिस्ट्री का जो राइटिंग्स हैं, क्योंकि रिसेंटली हमारी कुछ ऐसी राइटिंग है, रामचरितमानस है, पंचतंत्रा है,
उसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है यूनेस्को के द्वारा एक कैटेगरी के अंदर उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो मेडिवल हिस्ट्री से आपको राइटिंग को प्रिपेयर करना है। क्लासिकल लैंग्वेज जो गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली स्टेटस दिया गया, 5 न्यू लैंग्वेज हैं जिसमें आसामीज है, बंगाली है, इसके अलावा मराठी है और पाली और प्रकृत है। 6 लैंग्वेज अर्लियर फेज के अंदर हुआ करती थी। तो आपसे यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज के रिगार्डिंग में क्या यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। जब आप देखिए कि ओडिया नाम का जो लैंग्वेज है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था, तो उसके रिगार्डिंग में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में 2015 के समय क्वेश्चन पूछा था। हो सकता है कि आपसे जो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि जो सातवाहना डायनेस्टी है उनके समय में ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा हुआ करता था। क्या प्रकृत ऑफिशियल लैंग्वेज है सातवाहना डायनेस्टी का, तो ये आपसे सवाल हो सकता है। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री का, जो कि आपको प्रिपेयर ही करना चाहिए। लास्ट ईयर काफ़ी 2-3 क्वेश्चन हैं वो बुद्धिज्म के बारे में थे प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट समिट है जिसको कि इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट समिट नवंबर-दिसंबर के समय ऑर्गेनाइज हुआ था। इसके अलावा स्टूडेंट जो बुद्धिज्म के रिगार्डिंग में जो सेक्रेड रेलिक्स हैं बुद्धिज्म का, जो भगवान बुद्ध का जो रेलिक्स हैं उनको आप देखिए कि थाईलैंड के लिए ले जाया गया था। थाईलैंड के वहाँ पे उनको ले जाया गया था एक बुद्धिस्ट जो फंक्शन है उसके रिगार्डिंग में। तो रेलिक्स भी इम्पोर्टेंट हैं कि कौन सा ऐसा स्तूपा है जहाँ पे रेलिक्स रखे हुए हैं, कहाँ पे रेलिक्स का प्रेजेंस है, किस पार्ट के अंदर हुआ करता है। तो ऐसे आपसे एक क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमने देखा। प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान में भी वैसे तो ये M.K. गांधी सर जब रिटर्न करते हैं 1915 के समय में, उनके मेमोरी के अंदर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। बट आप देखिए कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो उड़ीसा के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था और वहाँ पे PM सर के द्वारा धोली नाम का जो इंस्क्रिप्शन है, धोली इंस्क्रिप्शन जो कि अशोका से रिलेटेड है, एम्परर अशोका से रिलेटेड, तो उसका मेंशन किया गया था। तो बुद्धिज्म के रिगार्डिंग में ऐसे यहाँ पे सवाल हो सकता है। जैनिज्म आपको रीड करना है। पिछवाई पेंटिंग काफ़ी सारा न्यूज के अंदर में था कि यहाँ पे ये हुआ करती है। ये बेसिकली सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान नाथद्वारा का एरिया है, वहाँ पे इसका प्रेजेंस है मेजरली। पिछवाई पेंटिंग का जो एरिया है, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट बनाया जाता है, इसका बैकग्राउंड में किसी अदर पेंटिंग का क्या इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर में, तो ये आपको रीड है वो करना है। लास्ट ईयर आप देखिए कि जो हमारा प्रोविजनल जो पार्लियामेंट का जो सेटअप हुआ था, प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो सेटअप हुआ था लास्ट ईयर जनरल इलेक्शन के दौरान में, ये टॉपिक न्यूज के अंदर में था। तो पैरेलल गवर्नमेंट जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय बलिया के वहाँ पे जो चिट्टू पांडे सेटअप करते हैं, तो पैरेलल गवर्नमेंट एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट्स हैं उनको रीड करना है। अहिल्याबाई होलकर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जून एंड जुलाई के समय न्यूज़ के अंदर रहा करते हैं। और नालंदा यूनिवर्सिटी है वो इम्पोर्टेंट है। इसके डिस्ट्रॉय के रिगार्डिंग में भी काफ़ी कुछ न्यूज़ में मेंशन था। डिस्ट्रॉय आप देखिए कि भक्तियार खिलजी नाम के जो जनरल एक हुआ करते थे मोहम्मद गोरी के, उनका यहाँ पे उनके द्वारा इसको डिस्ट्रॉय किया गया। ये बेसिकली आपका ओल्ड NCERT के अंदर भी मेंशन है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कि आपको डिटेल के अंदर प्रिपेयर करना चाहिए। अगर यहाँ से कोई सवाल पूछा जाए तो आपका वो करेक्ट हो सके। और जब आप डिटेल के अंदर इनको प्रिपेयर करोगे तो आप देखिए कि मोर चांसेस हैं कि आप अच्छे मार्क्स से उनको फैच कर सको। कभी कभी आप देखिए कि नॉलेज डायरेक्टली वे के अंदर में हेल्प ना करते हुए इनडायरेक्टली वे के अंदर आपको जो हेल्प है, जो मदद है वो प्रोवाइड करती है। और जो बुद्धा के आप देखिए कि अशोका के द्वारा जो इंस्क्रिप्शंस को जो सेटअप किया गया था वो तो कंटिन्यूस ही न्यूज़ के अंदर में है, तो वो तो आपको प्रिपेयर ही करने हैं। धोली के अलावा भी जो 14th मेजर इंस्क्रिप्शंस हैं वो तो आपको प्रिपेयर करने चाहिए डिटेल के अंदर में, कहाँ पे क्या मेंशन किया गया है। क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही जो सवाल से वो पूछती है। आर्ट एंड कल्चर का अच्छा वेटेज है। लास्ट ईयर 6 क्वेश्चंस थे प्रीलिम्स पेपर के अंदर में। हो सकता है कि इस साल आप देखिए कि 4 क्वेश्चंस भी अगर पूछे जाएँ तो आपके करेक्ट हों। डिटेल ऐसा आपको डिटेल के अंदर प्रिपेयर करना चाहिए। तो दिस इज ऑल द अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अदर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आर्ट एंड कल्चर के आपके जो कंप्लीट करंट अफेयर्स हैं, जो प्रीलिम्स 2025 के पर्सपेक्टिव से, उसके वीडियो अपलोड रहेंगे और उसके हर एक लेक्चर के जो क्वेश्चंस हैं उनका भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।